अच्छा भाई, महिपाल जी के बारे में वो कहता हमारे बीजेपी के हैं, तो उधर बैठे होगे तुम्हारे कांग्रेस के हैं। सर आप कौन सी पार्टी से हो? नहीं, देखिए वैसे मैं, आपको पता है भावनी जी, मैं हूँ तो कांग्रेसी विचारधारा का हूँ। लेकिन यदि हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, यदि कोई अच्छा काम वो करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी उनकी भी हौसला अफजाई करना कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है। कहीं भी उनकी तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छा काम किया है। वैसे हमारे यहाँ से विधायक जी हैं रेणुवाला जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी हमने छोटे से उस पे ही कहा था कि हमारे 2-4 गाँव में रोड खराब थे। उन्होंने खुद मेरे गाँव में भी 600 साढ़े 600 मीटर का रोड था एक। मेरे गाँव में पंचायत में भी 2-4 पंचायतें और, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से पंचायतों में भी पैसा दिया है, रोड वगैरह भी उन्होंने किया है। और हल्के की आवाज़ आप देखते होंगे, वो हल्के की आवाज़ समय-समय पर खूब उठाती हैं। इतनी आवाज़ मेरे ख्याल में नहीं किसी विधायक ने हमारे हल्के से उठाई होगी जितनी हमारी बहन रेणुवाला जी उठाती हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने समाज सेवी, सोशल वर्कर भाई महिपाल आर्या जी। आइए करते हैं बातचीत कि इस समय देश और प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और क्या हालात चल रहे हैं देश के अंदर। भाई महिपाल आर्या जी। नमस्कार जी भामरी जी। सबसे पहले तो मेरे यहाँ फार्म हाउस पे आपके और आपकी टीम के पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ जी। देश में इस समय सर क्या परिस्थितियां चल रही हैं? देश में तो परिस्थितियाँ आपके सामने ही हैं। जी। कुछ जो, जैसे पहले हमारे, मैं तो बात करूँगा किसान की, क्योंकि खुद एक किसान का बेटा हूँ। जी जी जी। तो पहले तो जैसे किसान आंदोलन चले हैं हमारे यहाँ पे, जो कुछ भी हुआ, लेकिन मेरी समझ से अब कुछ किसान की हालत, शायद सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा है, और अब किसान की हालत मुझे पहले से बेहतर लग रही है आपके हल्का सोरा की बात करें, जी। यहाँ ऐसे कौन से डिमांड है यहाँ के इलाकों की जिसको सरकार हल करे, चाहे वो यहाँ हुडा सेक्टर बनना चाहिए, जी चाहे यहाँ इंडस्ट्री जोन बनना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी लोग यहाँ चर्चा करते हैं जी कि जी। उनकी सरकार इस पर ध्यान दे। देखिए भामरी जी, हमने पहले भी, हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने भी, जब वो यहाँ से अपना एमपी थी, तो उन्होंने संसद में एक आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे एक तो रेलवे लाइन की, जो वाया नारायणगढ़ से चंडीगढ़ की रेलवे लाइन की आवाज़ उन्होंने उठाई, और एक आवाज़ उन्होंने उठाई थी हमारा जो रणजीतपुर क्षेत्र है, इसको, इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उनकी ये आवाज़ उन्होंने उठाई थी। हम उम्मीद तो अभी करते हैं हमारे जो एमपी हैं कि वो ये आवाज़ उठाएं, रणजीतपुर में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ये औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि ये सारा क्षेत्र हमारा जो है, ये हिमाचल के बॉर्डर पे है। हिमाचल से लगता कई किलोमीटर तक, एक कालका से और कलेसर तक, ये सारा क्षेत्र जितने भी हिमाचल के साथ साथ लगता है। काले आम से काले काले आम है औद्योगिक क्षेत्र। अब हमारे यहाँ के बच्चों को जो बेरोजगार हैं, उनको अपने छोटे छोटे रोजगार के लिए भी काले आम फैक्ट्री में जाना पड़ता है। तो यदि वही चीज़ वो यहाँ पे स्थापित कर दें, इससे हमारा इलाके का विकास भी होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे चलो ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। अभी हमें पता भी चला है कि यहाँ पे अभी उसका कोई मास्टर प्लान तो हमारे पास नहीं आया अभी तक, लेकिन सुनने में आता है कि इन्होंने एक ऊपर से आद बद्री को, जो हमारा बंदा सिंह बहादुर का गुरुद्वारा है और हमारी ये मंत्रा देवी मंदिर है, आगे पीछे झंडा में है हमारे सतकुंबा देवी, इनको जोड़ने के लिए सड़क इन्होंने मंजूर की है। यदि ये सड़क मंजूर हो जाती है और ये सड़क बन जाती है और ये सीधी यहाँ से कलेसर तक बन जाती है, तो हमारा विकास संभव है कि यहाँ हमारे इलाके का विकास होगा। और यदि ऐसा नहीं कुछ है, तो हम सरकार से, प्रशासन से इस बात की डिमांड भी करते हैं कि ये एक ऐसा, ये रोड पहाड़ की तलहटी में एक रोड ऐसा बने जिससे हमारे अपना क्षेत्र का जो पिछड़ा क्षेत्र है, इसका विकास हो। और ये विकास तभी संभव होता है यदि यहाँ से या तो ये रोड निकले, या फिर यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र जैसे काड़याम में है और इधर सेल्लाकुई में है, ऐसे ही ये धनौरा, जो यहाँ सेक्शन 5 की जो ज़मीनें हैं उसमें किसान तो कुछ कर नहीं सकता। सेक्शन 4 तो यहाँ पहले से है, सेक्शन 5 भी कुछ ज़मीनों पे मेरे ख्याल में 40% ज़मीनों पे सेक्शन 5 है, जिसमें हम एक टहनी भी नहीं तोड़ सकते, खुदाई नहीं कर सकते, उसमें मकान भी नहीं बना सकते। तो सरकार पता नहीं क्यों इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जोन ऐसा बना के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। अरे साहब, एक और यहाँ के लोगों की समस्या है और उनकी मांग भी है। हर आदमी को मकान चाहिए। वो मकान की लालच में अनसराइज कॉलोनी अब कट जाती हैं, लोग वो मकान बना लेते हैं, लास्ट में वहाँ बुलडोजर जल जाता है।
और यदि कहीं बनाते हैं तो कहीं नक्शा नहीं है, कहीं सीवरेज नहीं है। सरकार को क्या यहाँ भी हुड्डा का सेक्टर नहीं काटने चाहिए सर? जी, जी, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अब आप ही देखिए, हमारा अनंगपुर गाँव है। अनंगपुर गाँव में अभी कितने वो मेरे ख्याल में 100 150 साल से 200 साल से वहाँ पे रहते रहे हैं, और वहाँ के बिजली पानी सब कुछ सरकार का दिया हुआ है, और अब उनको कहते हैं नहीं जी अनऑथराइज्ड है, और वहाँ पे बुलडोजर चलवा देते हैं। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार एक तरफ तो ये बड़े बड़े घोषणाएं ये करती है, हम गरीबों को मकान, किसी को बेघर नहीं रहने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं, और दूसरी तरफ जो बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाता है, वहाँ पे बड़ी जल्दी पीड़ा पंजा पहुंच जाता है इनका। ये सारे ही पहले तो हम उत्तर प्रदेश में सुनते थे, लेकिन अब तो हमारे हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ये बात सोचनी चाहिए। उनको तो पता है, वो ऐसे घर से और ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर तक गए हैं, किसान के बेटे हैं, उनको पता होना चाहिए पूरे हालात का। लेकिन यहाँ आकर पता नहीं क्यों आंखें मूंद कर लेते हैं, ये बात हमारी समझ से बाहर है। ये सरकार को सोचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल जी, पुरानी पीढ़ी तो आपको सारी जानती है, नई पीढ़ी आपके बारे में जानना चाहती है, वो क्यों? हम लोग कालका जाएं, नयनगढ़ जाएं, जहाँ भी इलाके में जाते हैं वहाँ आपकी चर्चा बड़े आदर सम्मान से की जाती है। ऐसा क्या आपका सूख है, ऐसा क्या आपका तजुर्बा है, और ऐसा आपकी क्या परिवार की बैकग्राउंड है कि सारा समाज आपकी दूर दूर तक प्रशंसा करता है? देखिए भामरी जी, इसमें मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है। मैंने कोई इतना बड़ा ना तो मैंने काम किया। ये सब मैं तो मानता हूँ हमारे बुजुर्गों की है। हमारे दादाजी पहलवान सहीराम जी हुआ करते थे, वो सरपंच रहे हैं। पहले उन्होंने 18-20 साल तक सरपंची की है। यहाँ पे हमारे 15-16 गांव होते थे उस टाइम पे। अभी तो एक ही गांव है रानीपुर, लेकिन जितने भी हमारे ये भांगवाड़ी और सुल्तानपुर, दोनों सुल्तानपुर, रणजीतपुर, ये सारे गांव, दोनों रानीपुर, ये सारे गांव 10-12 गांव की एक पंचायत हुआ करती थी। उस पंचायत के वो सरपंच रहे हैं हमारे दादाजी। उसके बाद मेरे फादर साहब रहे हैं, वो भी 20 साल, 20-21 साल सरपंच रहे हैं। उसके बाद फिर छोटा भाई अमरपाल, वो सरपंच रहा है। फिर मैं सरपंच रहा हूँ, फिर मिसिज सरपंच रही है, फिर मैं ब्लॉक समिति मेंबर रहा हूँ, निर्विरोध चुना गया था। अब की बार भी मैं एक चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, लेकिन चलो उसमें हार जीत तो होती रहती है। अभी भतीजा सरपंच है। तो ये हमारा इसमें कुछ नहीं है जी, ये बुजुर्गों का है, और हम तो हवन करने वाले लोग हैं। जिनमें हम, अभी मैं घर से आया हूँ, सारा परिवार हमारे और रिश्तेदार भी आ रहे थे, एक बच्चे का जन्मदिन था, तो हम यज्ञ करके ही आए। ये हमारी नहीं, इसमें किसी का हमारा कोई योगदान नहीं, ये परमपिता परमेश्वर का है, और हम हवन करने वाले आदमी हैं, इसलिए जी, जी। आप सोशल वर्कर हो, ठीक है, आपके संबंध हर पार्टी के नेताओं से भी हैं। यहाँ भी आपके करने में भी सारे बैठे हैं, हर पार्टी विचारधारा लोग बैठे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हर आदमी आपको निर्विरोध नेता मानता है, हमेशा आपका समर्थन करता है? या आपकी व्यक्तिगत एक कार्य प्रणाली है, या किसी प्रकार की और सोच लेके, भविष्य की सोच लेके चल रहे हैं आप? नहीं, नहीं। देखिए, इसमें मेरा, मैं भामरे जी, मैं आपको बता दूँ, इसमें मेरा कोई राजनैतिक कोई मेरा लालच नहीं है इसमें। शुरू से ही जैसा मैंने बोला है, संस्कार ऐसे हैं, हमने देखा, अब तो नहीं बैठकों में बैठते, लेकिन रात को 11-11 बजे तक भी हमारे दादाजी, मेरे पिताजी जब वो थे, दादाजी हमारे सरपंच थे, पिताजी सरपंच थे, उस टाइम बैठकों में 50-50, 60-60 लोग बैठते थे। और बस वही चली आ रही है। अभी हमने पेट्रोल पंप पे साथ में फार्म हाउस बना रखा है, इसमें भी आपके सामने बैठे रहते हैं, ये हल्के का प्यार है, अपने इलाके का प्यार है। ये तो तो बैठे मेरे साथ आपसे कुछ मैंने पूछा भाई महिपाल जी के बारे में, वो कहता हमारे बीजेपी के हैं, तो उधर बैठे होगे हमारे कांग्रेस के हैं। सर आप कौन सी पार्टी से हो? नहीं, देखिए, वैसे मैं, आपको पता है भावनी जी, मैं हूँ तो कांग्रेसी विचारधारा का हूँ। लेकिन यदि हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, यदि कोई अच्छा काम वो करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी उनकी भी हौसला अफजाई करना कि हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया है। अभी 1-2 काम जैसे मैं बता रहा था आपको किए हैं इन्होंने, हम पे प्रशंसा होती है, और हम कहीं भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि हाँ, अच्छा काम किया है। वैसे हमारी यहाँ से विधायक जी हैं, रेणुबाला जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी हमने छोटे से उस पे ही कहा था कि हमारे 2-4 गाँवों में रोड ख़राब थे। उन्होंने खुद मेरे गाँव में भी 600, साढ़े 600 मीटर का रोड था एक। मेरे गाँव में पंचायत में भी 2-4 पंचायतें और, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से पंचायतों में भी पैसा दिया है, रोड वगैरह भी उन्होंने क्या है। और हल्के की आवाज़ आप देखते होंगे, वो हल्के की आवाज़ समय-समय पर खूब उठाती हैं। इतनी आवाज़ मेरे ख़्याल में नहीं किसी विधायक ने हमारे हल्के से उठाई होगी, जितनी हमारी बहन रेणुबाला जी उठाती हैं। तो इसलिए सच्चाई को सच कहना चाहिए, जो सच है।
महिपाल जी, मेरा आखिरी आपसे निवेदन है कि आप तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को सम्मान करने वाले हैं। मैं चाहूँगा आने वाले भविष्य में जो त्योहार आ रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय है, चाहे वो धार्मिक जी जी त्योहार है, उनके बारे में भी अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से मुबारक। जी, मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से जितने भी हमारे तीज त्योहार, अभी सावन है, सावन की भी, और जितने भी आगे आने वाले त्योहार हैं, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, सभी त्योहार, 15 अगस्त है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो मैं उन सभी त्योहारों के अपने प्रदेशवासियों को, अपने इलाका वासियों को, अपने देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने आर्य परिवार की तरफ से और अपने जितने अपने दोस्तों की तरफ से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इलाकावासी, हमारे प्रदेशवासी, हमारे देशवासी सुख समृद्धि से रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आखिरी सवाल दिमाग में रहेगा सर, आप तो ना एमएलए ना एमसी, फिर भी यहाँ लगातार भीड़ रहती है आपके पास। बस मैंने ये मैंने अचानक आया, मैं छत पे भीड़ लगी हुई है, बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और मौजी लोग बैठते हैं आपके पास, ऐसे नहीं है? नहीं नहीं, सारे अपने अपने इलाके के मौजी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। बस भामरी जी, ये इन लोगों का प्यार, इनका प्यार है। ये भी कसम नहीं खाते मेरी, आधी आधी आवाज़ के ऊपर, एक आवाज़ के ऊपर साथ होते हैं। ये अपने परिवार की तरह हैं। हम अपने दोस्तों को भी अपना परिवार मानते हैं और अब यही रास्ता है आने जाने का भी। सारे यहाँ रुक के जरूर जाते हैं, चलो भाई साहब के पास बैठते हैं, बैठे रहते हैं। और विशेष तौर पे ये भगवान का कृपा है, उनकी विशेष कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद बहुत राम जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।